अरे सुना दो। क्या हाल है भाई? ठीक से सारे? तो भाई पिछली वीडियो में हमने बात करी थी आईपीओ के हुआ है, आईपीओ की प्राइसिंग के ऊपर डिसाइड हो है, कंपनी के ऊपर लिस्ट कर रहे हैं। तो ये बात करेंगे भाई एसबा के हुआ है और मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या है। तो भाई जिस भाई ने पिछली वीडियो ना देखी हो तो आई बटन पर लिंक है, वह वीडियो भी जाकर देख लियो। क्योंकि कई बार क्या होगा, अगर हम शुरू से नहीं देखते ना तो आगे की जो बात है वो हमारे सर के ऊपर का जहाँ है। तो भाई हमारी पिछली वीडियो जरूर देख लीजिए ना देखी हो तो। एसबा है भाई एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। एप्लीकेशन या एप्लीकेशन नहीं भाई जो हम डाउनलोड कर लें। आजकल को देखो सोचो प्ले स्टोर पर कोई एप्लीकेशन है वो सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं है भाई। एप्लीकेशन मतलब जो हम पहला उड्डा के फार्म भरते एप्लीकेशन डाला करते, फार्म भरा करते, या भाई डीडीए का फार्म भरे हैं भाई, प्लॉट लेकर हुआ है, फ्लैट लेकर हुआ, तो ऐसे ही आईपीओ के लिए जो एप्लीकेशन लगाते हैं भाई वो होगी एप्लीकेशन। तो पहला क्या होया करता कि भाई जो एप्लीकेशन हमने लगाई उसकी गैला जाया करता। मान ले एक लोट में काम करना है या भाई दो लोट, आपने आप दो लोट चाह रहे हो आईपीओ आपको लोट हो, तो आप जितने भी आपका पैसा बनता था उसका आप चेक या डीडी लगाते थे, डिमांड ड्राफ्ट। तो वो डीडी क्या करती, मान ले अगर आईपीओ अलॉट हो गया तो ठीक है, कंपनी रख लेगी उस पैसे को। अगर बाई चांस किसी कारण से अलॉट नहीं होया ना तो तब भी वो 6-6 महीने तक कंपनी वो सारा पब्लिक का पैसा यूज करे जाया करती। तो एक तो ये ड्रॉक बैक था भाई। और दूसरा क्या था भाई, मान ले कंपनी ने वो वापस करना ही वो पैसा, जिसको आईपीओ अलॉट नहीं होया तो उसका पैसा कंपनी वापस करेगी। तो वो वापस करेगी तो भाई सीधी सी कंपनी क्या करती, या तो डीडी तो वापस करेगी या चेक तो उल्टा करेगी उस पैसे ने। ये मान ले चेक या डीडी था, कई बार भाई मान ले रास्ते में रहेगा ना मिल कि तो खो गया, तो बहुत सारे कस्टमर की शिकायत थी भाई हमने आईपीओ भी नहीं अलॉट होया और भाई पैसा भी वापस नहीं मिला जो हमने अप्लाई करा था। तो उस केस के लिए कर दिया भाई 1 जनवरी 2016 से ज़्यादातर डिसाइड कर दिया बैंकों ने भाई जो भी एप्लीकेशन लेंगे हम एसबा के थ्रू लेंगे। और सेबी भी इसको सर्टिफाइड करते हैं भाई हाँ एसबा ठीक है। एसबा मतलब एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट, यानी आपने अगर एक लोट में काम करना, सपोज करो 10,000 रुपये का लोट है या 2 लोट में काम करना है, अर्थात 10 और 10 2 लोट में काम करें 20,000 रुपये हो गए, तो 20,000 रुपये आपके अकाउंट में रहेंगे पर वे ब्लॉक्ड हो जाएंगे। आपने शो तो होंगे वे, लेकिन वे पैसे जब तक ब्लॉक्ड हो जाएंगे जब तक आपको आईपीओ लोट नहीं होता या आईपीओ नहीं आता। अब आईपीओ आ गया मान ले और आपको अलॉट नहीं होया तो वो पैसे आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, और अगर बाई चांस आपको अलॉट हो जाता है आईपीओ तो वो पैसे कंपनी को चले जाएंगे। तो एसबा भाई अगर समझ में आ गई होगी एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट के है। तो दूसरी चीज़ आती है भाई मार्केट कैपिटलाइजेशन। ठीक है भाई कंपनी मार्केट में आ गई, कंपनी की वैल्यू क्या है, कंपनी मार्केट में कहाँ स्टैंड करेगी। जैसे कि मान लो 3 भागा में डिवाइड है मार्केट पूरी है। एक तो हो गया भाई लार्ज कैप कंपनी, भाई लार्ज कैप कंपनी कौन सी है, दूसरा हो गया भाई मिड कैप कंपनी कौन सी है, और तीसरा हो गया भाई स्मॉल कैप कंपनीज कौन सी हैं। अब इनमें कौन सी कंपनी लार्ज कैप में जाएगी, कौन सी स्मॉल कैप में जाएगी और कौन सी मिड कैप में आओगी, तो ये चीज़ कैसे डिसाइड करेंगे। अगर आप नेट पे भी सर्च मारोगे भाई लार्ज कैप कंपनी कौन सी है तो आपने बहुत सारे अलग अलग तरह के आर्टिकल मिलेंगे, अलग अलग तरह की वीडियो मिल जाएंगी। कोई तो कहेगा 70,000 करोड़ तो ऊपर की जितनी भी कंपनी है सारी लार्ज कैप कंपनी है, कोई कहेगा भाई 50,000 करोड़ तो ऊपर की कंपनी सारी लार्ज कैप है, कोई कहेगा 13,000 से 70,000 करोड़ के बीच की मिड कैप है, और तो भाई कोई कहेगा 10,000 करोड़ तो लेके 50,000 करोड़ के बीच की मिड कैप है। तो ऐसी अलग अलग तरह की आपको मतलब आर्टिकल और वीडियो देखने को मिल जाएंगी। लेकिन जो इसका सही में जो डिसाइड है ये चीज़ तो वाकई है, तो सेबी ने क्या करा है, करना भी क्यों पड़ा भाई डिवाइड लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप कंपनी। वैसे इनकी कोई ज़रूरत थी नहीं, लेकिन क्यों करा, क्योंकि कंपनी को म्यूचुअल फंड को यूनिफॉर्म करने के लिए ये डिसाइड करा कि भाई कंपनी कौन सी लार्ज कैप में स्टैंड करेगी, कंपनी कौन सी मिड कैप में और कौन सी स्मॉल कैप में। तो उसमें सीधा सा क्या कर दिया कि पहला तो तुम समझोगे भाई कैपिटलाइजेशन की मार्केट कैप की है, तो मार्केट कैप का सीधा सा फार्मूला है काटने का किसी भी कंपनी का कि नंबर ऑफ शेयर, जितने भी नंबर ऑफ शेयर हैं उसको मल्टीप्लाई कर दो शेयर के प्राइस थे। यानी एक शेयर का प्राइस मान लो 500 रुपये है, यानी कि एक शेयर का प्राइस मान लो 500 रुपये है और टोटल नंबर ऑफ शेयर है 5 लाख, तो 500 गुणा में 5 लाख, कंपनी की मार्केट कैप होगी 25 करोड़। अब वो कहाँ पर स्टैंड करेगी, तो इसके लिए क्या करा भाई सेबी ने सीधा सीधा कि जो कंपनी जो टॉप की 100 कंपनी है वो सारी रख दी लार्ज कैप कंपनी, यानी कि जिनका मार्केट कैप इतना ज़्यादा है वो टॉप 100 में अपने आप को लिस्ट रखती हैं कि भाई टॉप 100 कंपनी है, वो ऊपर नीचे होती रहे हैं, लेकिन जो टॉप 100 रहेंगी वो सारी रहेंगी लार्ज कैप कंपनी। और जो
100 से यानी 101 से 250 यानी 250 तक, 101 से जो 250 के बीच में जो अपने आप को स्टैंड रखेगा, जिसका भी मार्केट कैप की वैल्यू इतनी है, वो सारी होगी आपकी मिड कैप कंपनी। और तीसरा आ गया भाई जो 251 तक लेके नीचे की जितनी भी कंपनी है वे सारी होगी स्मॉल कैप कंपनी। तो इस तरह से कंपनी डिवाइड कर दिया भाई, लार्ज कैप कंपनी कौन सी है, मिड कैप कंपनी कौन सी और स्मॉल कैप कंपनी कौन सी है। और अब इन लोगों को भाई हमने देखनी होता है क्योंकि देखेंगे भाई ये कंपनी कौन सी, तो इसका सीधा सा भाई NSE की वेबसाइट पर जाकर आप लिखना निफ्टी 100 इंडेक्स, अगर लिखोगे तो उसमें आपने टॉप 100 कंपनी है वे आ जाएंगी भाई। निफ्टी 100 इंडेक्स में कौन कौन सी स्टैम्प्स कंपनी है तो वे सारी आपने बेरा पाट जाएंगी भाई, ये लार्ज कैप कंपनी है। और निफ्टी 150 इंडेक्स लिखोगे तो आपने मिड कैप कंपनी बेरा पाट जाएंगी। और आप लिखोगे भाई निफ्टी 250 इंडेक्स तो उसमें जितनी भी आपकी स्मॉल कैप कंपनी है आपको वो पता लग जाएगा। ऐसे ऐसे आप इंडेक्स में भी डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सको हो और आपने कंपनी भी देखनी है तो ऐड आप देख सको भाई। तो ये तो होगी भाई, समझ में आ गई होगी आपने भाई, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी समझ में आ गई होगी। तो भाई पूरी वीडियो देखने का धन्यवाद। कई बार क्यों है भाई वीडियो लंबी हो जाए है, समझाने वाली वीडियो ना हमेशा कई बार लंबी हो जाता है भाई, वीडियो पूरी देखा करो सारे भैया। तो यही रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो किसी लगी ये लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो और भाई जो घंटी है ना उन्हें जरूर दबा दियो ताकि जो अगली वीडियो बनाओ ना वो तुमने नोटिफिकेशन तक आ जाते मिल जा। ठीक है, और भाई वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दियो। ठीक है भाई, राम राम।